डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज रीड करेंगे। वी यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेज टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड आइडियाज। हम शब्दों या वाक्यों का उपयोग अपने सोच और विचार को प्रकट करने के लिए करते हैं। दीज वर्ड्स और सेंटेंसेज में बी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये शब्द या वाक्य सिचुएशन के अनुसार अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, एन अफर्मेटिव सेंटेंस एफर्म्स समथिंग। एक जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कुछ कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ए पॉजिटिव सेंटेंस। इसे एक पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, The board of directors appointed him as the new CEO of the company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे कंपनी का नया CEO नियुक्त किया। CEO एक पोस्ट का नेम है स्टूडेंट्स कंपनी में। बी सेंटेंस, द स्टूडेंट्स ऑफ स्प्रिंगफील्ड्स पब्लिक स्कूल वॉन द मैच। स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने मैच जीता। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ए नेगेटिव सेंटेंस नेगेट्स समथिंग। एक नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नकारात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेंटेंस है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिड नॉट अपॉइंट हिम एज द न्यू CEO ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे कंपनी का नया CEO नियुक्त नहीं किया। बी सेंटेंस, द स्टूडेंट्स ऑफ स्प्रिंगफील्ड्स पब्लिक स्कूल डिड नॉट विन द मैच। स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने मैच नहीं जीता। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चन एंड इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी रिप्लाइड विद सम फैक्ट्स। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का उत्तर कुछ तथ्यों के साथ दिया जा सकता है और या इन यस नो या केवल यस नो में। फॉर एग्जाम्पल, डिड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हिम एज द न्यू CEO ऑफ द कंपनी। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे कंपनी का नया CEO नियुक्त किया? अब इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। यस इट डिड, हाँ उन्होंने किया, या हम कह सकते हैं नो इट डिड नॉट, नहीं उन्होंने नहीं किया। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हिम एज द न्यू CEO ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे कंपनी का नया CEO कब नियुक्त किया? अब इसमें स्टूडेंट्स केवल यस और नो में हम आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें पूछ लिया कब नियुक्त किया गया, तो हमें समय बताना ही पड़ेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हिम एज द न्यू CEO ऑफ द कंपनी लास्ट मंडे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे कंपनी का नया CEO पिछले सोमवार को नियुक्त किया। द क्वेश्चंस दैट कैन बी रिप्लाइड इन सिंपल यस नो आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चंस। जिन प्रश्नों का उत्तर केवल यस नो हो उन्हें यस नो क्वेश्चन कहते हैं।
द क्वेश्चंस दैट नीड सम फैक्ट्स फॉर ए रिप्लाई बिगिन विद सम क्वेश्चन वर्ड्स। पर्सन जिनका उत्तर देने के लिए कुछ तथ्यों की आवश्यकता होती है वो कुछ क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। सच एज जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई एटसेट्रा। दे आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स, इन्हें क्वेश्चन वर्ड से कहा जाता है। और या WH वर्ड क्वेश्चन, या इनको WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ ए अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। कन्वर्जन का मतलब बदलना या चेंज करना। मोस्ट ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैन बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव बाय एडिंग नॉट टू देम। बहुत से अफर्मेटिव सेंटेंस को उसमें नोट ऐड करके नेगेटिव में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए, बरखा वाज इन द हॉस्पिटल, बरखा हॉस्पिटल में थी। अब इसका नेगेटिव है बरखा वाज नॉट इन द हॉस्पिटल, बरखा हॉस्पिटल में नहीं थी। वी वर अलाउड टू एंटर द हॉल, हमें हॉल में जाने की अनुमति मिल गई थी। वी वर नॉट अलाउड टू एंटर द हॉल, हमें हॉल में जाने की अनुमति नहीं मिली थी। आई हैव मैनी शर्ट्स इन माई कप बोर्ड, मेरी अलमारी में बहुत सी कमीज़ें हैं। आई डू नॉट हैव मैनी शर्ट्स इन माई कप बोर्ड, मेरे पास अलमारी में बहुत सी कमीज़ें नहीं हैं। रूबीना इज़ गोइंग टू मार्केट विद हर मदर, रूबीना अपनी माँ के साथ मार्केट जा रही है। रूबीना इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट विद हर मदर, रूबीना अपनी माँ के साथ मार्केट नहीं जा रही है। यू विल डिस्ट्रीब्यूट दीज क्लॉथ्स अमोंग द पुअर पीपल, तुम इन कपड़ों को गरीब लोगों में बांटोगे। यू विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट दीज क्लॉथ्स अमोंग द पुअर पीपल, तुम इन कपड़ों को गरीब लोगों में नहीं बांटोगे। दे हैव अचीव्ड द सक्सेस, उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है। दे हैव नॉट अचीव्ड द सक्सेस, उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की है। दैट राइटर कैन राइट ए वंडरफुल नॉवल, वह लेखक एक अद्भुत नॉवल लिख सकता है। दैट राइटर कैन नॉट राइट ए वंडरफुल नॉवल, वह लेखक एक अद्भुत नॉवल नहीं लिख सकता है। देयर आर 5 बेसिक रूल्स टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेज, एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए 5 मुख्य नियम हैं। रूल 1, द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिक्वायर डज नॉट या डू नॉट टू चेंज देम इनटू नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होगा उसको नेगेटिव में बदलने के लिए डज नॉट या डू नॉट की आवश्यकता होती है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल पर देखो। संजना लाइक्स डांसिंग ऑन द स्टेज, संजना स्टेज पर डांस करना पसंद करती है। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद देखना है कि वर्ब की फॉर्म कौन सी आई है। अब इसमें देखो लाइक्स आया हुआ है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES ऐड करने से बना है। इसलिए इस सेंटेंस का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग होगा और लाइक के साथ जो एस लगा हुआ है ये हट जाएगा।
संजना डज नॉट लाइक डांसिंग ऑन द स्टेज। संजना स्टेज पर डांस करना पसंद नहीं करती है। इसमें आपने देखा संजना के बाद क्या आया, डज नॉट, और जो लाइक्स था, लाइक्स की जगह क्या हो गया, लाइक। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन मेक ए लॉट ऑफ नॉइस इन द क्लास। बच्चे कक्षा में बहुत शोर करते हैं। अब इसमें द चिल्ड्रन है सब्जेक्ट, और इसके बाद जो मेक आया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए जब इसका हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो चिल्ड्रन के बाद डू नॉट का प्रयोग होगा। द चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए लॉट ऑफ नॉइस इन द क्लास। बच्चे कक्षा में ज़्यादा शोर नहीं करते हैं। हिज फादर अर्न्स ए गुड सैलरी। उसके पिताजी की अच्छी सैलरी है। अब इसमें हिज फादर है सब्जेक्ट, और इसके बाद जो अर्न्स आया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। वर्ब की फॉर्म होती है अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना या अर्जित करना। अब जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाए तो हम उसका जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग होगा, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है वो हट जाएगा। हिज फादर डज नॉट अर्न ए गुड सैलरी। उसके पिताजी की सैलरी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, दे गो टू डिस्को रेगुलरली। वे नियमित डिस्को जाते हैं। अब इसमें दे है सब्जेक्ट, और इसके बाद गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आएगा। दे डू नॉट गो टू डिस्को रेगुलरली। वे डिस्को नियमित नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है दीक्षा एंड मीशा वॉच ए मूवी एवरी वीक। दीक्षा और मीशा प्रति सप्ताह एक मूवी देखते हैं। अब इसमें दीक्षा एंड मीशा है सब्जेक्ट, और इसके बाद जो वर्ब आई है वो वॉच। वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अब इसमें दीक्षा एंड मीशा के बाद डू नॉट का प्रयोग होगा। दीक्षा एंड मीशा डू नॉट वॉच ए मूवी एवरी वीक। दीक्षा और मीशा प्रति सप्ताह एक मूवी नहीं देखती हैं। रूल 2, द सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिक्वायर डिड नॉट टू चेंज देम इनटू नेगेटिव। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दिया हो तो उसको नेगेटिव में बदलने के लिए डिड नॉट की आवश्यकता होती है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल को देखो। ए, सी बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर बर्थडे। उसने अपने जन्मदिन के लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदी। अब इसमें आपको ये कैसे पता लगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसके लिए हमें वर्ब देखनी पड़ती है। सी के बाद जो वर्ब की फॉर्म आई है बॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स। बॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है बाई। जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे सब्जेक्ट के बाद पहले डिड नॉट आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में चेंज करना पड़ेगा। सी डिड नॉट बाई ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर बर्थडे। उसने अपने जन्मदिन के लिए एक सुंदर ड्रेस नहीं खरीदी। द मिनिस्टर कमिटेड हिज मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ ए पब्लिक। मंत्री ने जनता के सामने अपनी गलतियां रखी। कॉमेट का मतलब होता है रखना, किसी को बताना। मिस्टेक्स गलतियां। अब इसमें जो कॉमेटेड आया हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद पहले डिड नॉट आएगा और जो ये कॉमेटेड सेकंड फॉर्म है इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे।
द मिनिस्टर डिड नॉट कॉमिट हिज मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ ए पब्लिक। मंत्री ने अपनी गलतियां जनता के सामने नहीं रखी। सी, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल इन द पार्क। बच्चे पार्क में फुटबॉल खेले। अब इसमें द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और इसके बाद जो प्लेड वर्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इसमें क्या करेंगे, द चिल्ड्रन के बाद डिड नॉट आ जाएगा और प्लेड जो सेकंड फॉर्म है इसको फर्स्ट में चेंज कर देंगे। द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन द पार्क। बच्चे पार्क में फुटबॉल नहीं खेले। आतिफ असलम sang ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इन हिज लाइव शो। आतिफ असलम ने अपने लाइव शो में एक सुंदर गीत गाया। लाइव शो होता है जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, सीधा प्रसारण। अब इसमें आतिफ असलम सब्जेक्ट है और इसके बाद जो सेंग आया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब क्या करेंगे, आतिफ असलम के बाद डिड नॉट आएगा और सेंग को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे सिंग। आतिफ असलम डिड नॉट सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इन हिज लाइव शो। आतिफ असलम ने अपने लाइव शो में एक सुंदर गीत नहीं गाया। सौम्या क्लाइम्ड द वॉल। सौम्या दीवार पर चढ़ी। क्लाइम्ड इसमें सेकंड फॉर्म है। अब इसको सौम्या के बाद पहले डिड नॉट और क्लाइम्ड को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। सौम्या डिड नॉट क्लाइम्ब द वॉल। सौम्या दीवार पर नहीं चढ़ी। रूल 3, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज while making negative we use do not in the beginning। इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो शुरुआत में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल पर देखो। प्लीज लुक एट दिस स्पॉट। कृपया इस घड़े पर देखो। प्लीज डू नॉट लुक एट दिस स्पॉट। कृपया इस घड़े पर मत देखो। गिव मी योर सजेशन। मुझे अपना सुझाव दो। डू नॉट गिव मी योर सजेशन। इसमें गिवन बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, गिवन नहीं बनेगा, गिव का गिव ही रहेगा। डू नॉट गिव मी योर सजेशन। मुझे अपने सुझाव मत दो। टेक दीज मेडिसिन्स। ये दवाइयाँ लो। डू नॉट टेक दीज मेडिसिन्स। ये दवाइयाँ मत लो। ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलो। डू नॉट ओपन द डोर। दरवाज़ा मत खोलो। कीप दिस ड्रेस ए साइड। इस ड्रेस को एक तरफ रखो। डू नॉट कीप दिस ड्रेस ए साइड। इस ड्रेस को एक तरफ मत रखो। रूल 4, while making negative we use not after the helping verbs such as is, are, am, was, were, can, should, may, might, has, have, etc। ये हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर ये सेंटेंस में दी गई हैं तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल जहाँ ये हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल को देखो। दैट गर्ल इज़ इंटेलिजेंट। वह लड़की इंटेलिजेंट है। अब इसमें गर्ल के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आई है तो इसमें स्टूडेंट्स हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली इज के बाद नॉट का प्रयोग करना है। दैट गर्ल इज़ नॉट इंटेलिजेंट। वह लड़की इंटेलिजेंट नहीं है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर क्रेजी। अब क्रेजी का सही मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो क्रेजी मीन्स होता है पागल, लेकिन यहाँ हम पागल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे कमज़ोर या नालायक।
इस क्लास के विद्यार्थी कमज़ोर हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट क्रेजी। इस क्लास के विद्यार्थी कमज़ोर नहीं हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आर आई थी, तो आर के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ये शुड है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो शुड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। यू शुड नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर से सलाह नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट, यू कैन टेक माई एडवाइस। तुम मेरी सलाह ले सकते हो। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। अब कैन के बाद नॉट आ जाएगा। यू कैन नॉट टेक माई एडवाइस। तुम मेरी सलाह नहीं ले सकते हो। द ट्रेन हैज कम। ट्रेन आ गई है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। द ट्रेन हैज नॉट कम। ट्रेन नहीं आई है। रूल 5, देयर आर सम वर्ड्स बाय विच वी कैन मेक नेगेटिव सम ऑफ दीज वर्ड्स आर। कुछ शब्द हैं जिनसे हमें नेगेटिव बना सकते हैं। उनमें से कुछ हैं नेवर, नो, नन, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, नोवेयर, नीदर नॉर, नॉट, यट, एटसेट्रा। Look at the following example. My grandfather always goes there. मेरे दादाजी हमेशा वहाँ जाते हैं। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो always का नेगेटिव never होता है। My grandfather never goes there. मेरे दादाजी वहाँ कभी नहीं जाते हैं। I have a lot of toys. मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। इसका नेगेटिव होगा आई हैव नो टॉयज। मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। सी, समबॉडी इज एट द डोर। दरवाजे पर कोई है। समबॉडी का नेगेटिव होगा नो बॉडी। नो बॉडी इज एट द डोर। दरवाजे पर कोई नहीं है। नाडिया ऑलवेज हेल्प्स पुअर। नाडिया हमेशा गरीबों की सहायता करती है। नाडिया नेवर हेल्प्स पुअर। नाडिया गरीबों की सहायता कभी नहीं करती है। आइदर यू और योर ब्रदर विल गो देयर। या तुम या तुम्हारा भाई वहाँ गए होगे। विल गो देयर जाओगे। आइदर यू और योर ब्रदर विल गो देयर। या तुम या तुम्हारा भाई वहाँ जाओगे। नीदर यू नॉर योर ब्रदर विल गो देयर। ना तुम ना तुम्हारा भाई वहाँ जाओगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।